कि छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर करना है. आई एम श्योर दिस इंफॉर्मेशन इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट. बहुत प्रेशर आया होगा, बहुत टेंशन आया होगा. आपने इसको कैसे रिसीव किया? आपके दिमाग में क्या क्या चला उस दौरान? पण तुम्ही मला हिंदीमध्ये का विचारता? मी मराठी पण बोलू शकतो. नाही, कारण हे बघा, मी तुम्हाला हिंदीत प्रश्न विचारण्याचं कारण असं आहे की मला सांगण्यात आलंय की फिल्म मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांमध्ये रिलीज होतीये, तर हिंदीला असं वाटायला नको की त्यांना मी पण जस्टिस असा एक नॉर्मल इम्प्रेशन असा आहे की हा हिंदी करतो किंवा साऊथचे चित्रपट करतो, मराठी येत नाही. पण मी तुम्हाला सांगतो की जन्म इकडे मुंबईलाच झालेला आहे, शिक्षण पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजला झालेलं आहे. तर महाराष्ट्राची ही पावनभूमी माझी जन्मभूमी नाही तर माझी कर्मभूमी पण आहे. त्याबद्दल खूप प्रेम मिळालंय आणि धन्यवाद. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ आई कैन आंसर इन हिंदी बिकॉज इट्स अ पैन इंडिया फिल्म. प्लीज. ये रोल जब मेरे पास आया, वाकई कभी कल्पना इस बात की नहीं थी कि ऐसे लार्जर देन लाइफ रोल का सामना करने को मिलेगा. बिकॉज एज एक्टर्स हम लोग हमेशा बहुत हंग्री रहते हैं कि कोई ऐसे लार्जर देन लाइफ का रोल कभी हमें मिले परफॉर्म करने के लिए. एंड अक्सर हमेशा से सोचता था कि कुछ बड़ा करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड एक्टिंग, कुछ चैलेंजिंग रहो मेरे लिए. इसकी एक बहुत सिंपल स्टोरी है कि सातारा के महाराज उदयनराजे भोसले सर, उनका बर्थडे था और उनके बर्थडे पर मैं वहाँ गया था. मेरी इच्छा ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को मैं कभी मिला नहीं था, तो मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी. और जब वो आए तो उनसे मुलाकात हुई और मैंने देखा कि वो स्टेज पर गए. छत्रपति शिवराय की एक बड़ी सी मूर्ति थी, उन्होंने वहां पर फूल वगैरह अर्पण किए. और साथ ही उसी क्षण मेरे मन में ये दिमाग में एक थॉट आया कि काश इनका वंशज क्या होना, अगर ये मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलता तो मैं पता चलता कि महाराज की कीर्ति कितनी बड़ी थी. पता नहीं वो कैसे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में आ गई कि स्टेज पर जो हमने फोटो ली वो कहीं ना कहीं वायरल हो गई और वो फोटो कहीं से पेपर में प्रिंट हो गई. वो पेपर घूम फिर के पूना आया हमारे संदीप दादा, धर्मेंद्र दादा और प्रोड्यूसर्स के पास, केतन के पास. और 3 महीने बाद मुझे महाराज की तरफ से फोन आया कि आप धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज प्ले कर रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट द रोल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इतना वास्ट नॉलेज नहीं था छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में. जब इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना शुरू किया तो लगाव और ज़्यादा गहरा होता गया बिकॉज बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. कहीं ना कहीं डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनके बचपन की आयु से लेकर उनके अंतिम पलों तक उनके जीवन में क्या क्या बीता है. और उसी के लिए हमें बहुत हेल्प भी मिली. मुझे मेरे हिस्टोरियन एक हैं राज मेमाने जी जो फिल्म से एसोसिएटेड हैं, हमारे तुषार जी जो हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ रात के 3-3, 4-4 बजे तक मैं, बिकॉज मराठी का संवाद था. दो आई स्पीक व्हेरी वेल मराठी, बट जो शुद्ध मराठीचा उच्चारण असतो ना, आणि त्यावेळेची भाषा ते वेगळे, फारच वेगळे होते आणि खूप चॅलेंजिंग होते. कारण काही काही असे शब्द होते त्यांचे मिनिंगही मला कळत नव्हते. तर 3 वाजताच मी रात्री 3 वाजता फोन करायचो तुषार सरांना की व्हॉट डज दिस मीन आणि का असे महाराज म्हणतील, व्हॉट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस दॅट यू हॅव रिटन.